भारत और भारतीय हथियारों को हल्के में लेना कई देशों के लिए भारी गलती साबित हो चुका है और आज दक्षिण काकेशस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ की राजनीति अचानक हिल गई है क्योंकि जिस देश को अब तक कमजोर समझा जा रहा था वही अब भारतीय हथियारों की ताकत के दम पर अपने दुश्मन को करारा जवाब दे रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ओगलू अलीयेव, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाते हैं, वह इन हालातों से सबसे ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी सेना एक एक कर कमजोर पड़ती जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिसंबर 2025 को आर्मेनिया की सेना ने भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान के T-72B3 टैंक को बॉर्डर पर ध्वस्त कर दिया। ये पहली घटना नहीं है बल्कि दूसरी बार है जब मेड इन इंडिया हथियारों ने असली युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के टैंकों को टुकड़ों में बदल दिया है। इस स्ट्राइक को सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि भारत और आर्मेनिया की बढ़ती सैन्य साझेदारी का सीधा सबूत माना जा रहा है, जिसने अजरबैजान की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद नागर्नो काराबाग इलाके पर है और यह तनाव 1988 से चलता आ रहा है। साल 2020 में 44 दिन के युद्ध के दौरान अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल कर आर्मेनिया के 200 से ज्यादा टैंक्स और 70 से अधिक आर्मर्ड व्हीकल नष्ट कर दिए थे। उस समय आर्मेनिया भारी नुकसान झेलकर युद्ध हार गया था और तभी से उसकी सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। 20 अगस्त 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन जमीन पर हालात स्थिर नहीं हो पाए क्योंकि अजरबैजान की मंशा अब भी आर्मेनियाई क्षेत्रों पर कब्जा करने की है। इन खतरों को देखते हुए आर्मेनिया ने रूस पर भरोसा कम कर दिया क्योंकि युद्ध के दौरान रूस ने जरूरी सप्लाई समय पर नहीं भेजी। इसके बाद भारत एक मजबूत डिफेंस पार्टनर के रूप में सामने आया और आर्मेनिया के साथ उसकी साझेदारी लगातार बढ़ती गई। भारत 2020 से आर्मेनिया का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बन चुका है और इसी दौरान भारत ने आर्मेनिया को कई महत्वपूर्ण हथियार सौंपे हैं। आर्मेनिया को अब तक भारत से 6 पिनाका लॉन्चर मिले हैं, साथ ही 6 ATAGS यूनिट, 15 आकाश मिसाइल सिस्टम और कई दर्जन एंटी टैंक मिसाइलें भी दी गई हैं। इन हथियारों ने आर्मेनिया की सेना को एक नई ताकत दी है क्योंकि पहले जहां वह दुश्मन के आधुनिक ड्रोन और टैंकों के सामने कमजोर पड़ रहे थे, अब वही सेना जवाब देने में सक्षम हो चुकी है। यही कारण है कि अजरबैजान की सेना अब लगातार नुकसान झेल रही है और भारतीय हथियारों की सटीकता से डरने लगी है। नवंबर 2025 से दोनों देशों के बीच $4 अरब की ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI डील पर भी बातचीत चल रही है। अगर यह समझौता हो जाता है तो आर्मेनिया की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और अजरबैजान के लिए मोर्चा संभालना लगभग असंभव हो जाएगा। इस साझेदारी ने दक्षिण काकेशस की शक्ति संतुलन को तेजी से बदल दिया है और अब भारत एक क्षेत्रीय स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है। भारत की यह बढ़त सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। 6 दिसंबर 2025 की घटना ने इस साझेदारी को और मजबूत साबित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार सुबह 11 बजे अजरबैजान की सेना ने अपने T-72B3 टैंक का इस्तेमाल कर आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों पर जानबूझकर गोले दागने शुरू किए। इस हमले को न सिर्फ उकसावे की कार्रवाई माना गया बल्कि इससे आर्मेनिया की जनता में काफी नाराजगी भी फैल गई। ऐसे हालात में आर्मेनिया की सेना 11 बजे भारत द्वारा दिए गए स्वाति रडार का इस्तेमाल कर तुरंत दुश्मन टैंकों की लोकेशन ट्रेस कर ली, जिससे आगे की कार्रवाई बेहद आसान हो गई। आर्मेनिया ने पहले चेतावनी जारी की कि अजरबैजान यह हरकत बंद करे, लेकिन जब गोलाबारी जारी रही तो उसने जवाबी कार्रवाई के लिए पिनाका सिस्टम सक्रिय कर दिया। पिनाका के पहले स्ट्राइक में ही 12 रॉकेट दागे गए, जिनमें हाई एक्सप्लोसिव टैंडम चार्ज वॉरहेड लगे थे। ये वॉरहेड इतनी शक्ति रखते हैं कि किसी भी आर्मर को चीरकर उसे पल भर में खत्म कर सकते हैं। इसी वजह से अजरबैजान का T-72B3 टैंक कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गया और उसके इंजन और क्रू मेंबर्स का हाल बुरा हो गया। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था,
बल्कि दक्षिण काकेशस में भारत की तकनीक और अर्मेनिया की नई सामरिक क्षमता का प्रदर्शन भी था। अर्मेनिया द्वारा पिनाका से किए गए इस ताजा स्ट्राइक ने पूरे दक्षिण काकेशस की पावर डायनेमिक्स बदल दी है। अब तक अर्मेनिया 3 अजरबैजानी टैंक खत्म कर चुका है और यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय हथियार अर्मेनिया की सेना के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे उसकी जवाबी क्षमता पहले से कई गुना मजबूत होती जा रही है। पहले जहां अर्मेनिया दुश्मन के ड्रोन और आधुनिक टैंकों के सामने टिक नहीं पाता था, अब वही भारतीय तकनीक की मदद से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो चुका है। यही कारण है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके कई करोड़ डॉलर के हथियार कुछ ही सेकंड में राख में बदल रहे हैं। अर्मेनियाई कमांडर्स खुले तौर पर मान चुके हैं कि भारतीय हथियारों ने उनकी रीढ़ को मजबूती दी है और अब वे भविष्य में भारत पर भरोसा और बढ़ाने जा रहे हैं। यह भरोसा यूं ही नहीं बना है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो हथियार निर्यात किए हैं, वह न सिर्फ भरोसेमंद साबित हुए हैं, बल्कि दुनिया के महंगे विकल्पों की तुलना में ज्यादा प्रभावी भी रहे हैं। पिनाका की रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है और उसके हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट किसी भी आर्मर के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। यही वजह है कि अजरबैजान की सेना अब कपकपाने लगी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला स्ट्राइक कब और कहां होगा। अर्मेनिया की सैन्य नीति में बदलाव की शुरुआत उस समय हुई जब 2020 के युद्ध में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तब अजरबैजान ने तुर्की के बैरक्टर ड्रोन और इजराइल के हार्पी ड्रोन इस्तेमाल कर अर्मेनियाई टैंकों को एक एक कर खत्म कर दिया था। उस समय अर्मेनिया के पास इन हमलों का कोई प्रभावी जवाब नहीं था और रूस की सप्लाई देरी से आने के कारण वह और कमजोर पड़ता गया। उसी समय से भारत ने अर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच हथियारों का सहयोग कई गुना बढ़ गया। भारत द्वारा भेजे गए स्वाति रडार ने भी इस पूरी घटना में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इसकी मदद से अर्मेनिया ने अजरबैजान के टैंकों की सटीक लोकेशन कुछ ही सेकंड में ट्रेस कर ली। यह वही सिस्टम है जिसे भारत ने खुद युद्ध कारगिल के दौरान विकसित करना शुरू किया था और आज यह दुनिया के सबसे भरोसेमंद वेपन लोकेशन रडार में गिना जाता है। स्वाति रडार की यह क्षमता अर्मेनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि इससे पिनाका रॉकेट्स की सटीकता कई गुना बढ़ गई और दुश्मन के टैंक तुरंत निशाने पर आ गए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को अर्मेनिया को और हथियार देने चाहिए ताकि अजरबैजान को उसकी हरकतों का उचित जवाब मिल सके। कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत की बढ़ती भूमिका सिर्फ अर्मेनिया के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों अजरबैजान के साथ खुलकर खड़े हैं। ऐसे में भारत का समर्थन संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। यह भी साफ है कि भारतीय हथियारों की बढ़ती डिमांड भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत कर रही है, क्योंकि आज दुनिया भर में भारतीय हथियार लागत और प्रदर्शन दोनों में बेहतरीन साबित हो रहे हैं। अब आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइए। क्या भारत को अर्मेनिया को और हथियार देकर इस साझेदारी को और मजबूत बनाना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।